अब आता है स्टेट वेरिएबल का लास्ट चैप्टर, दैट इज स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, तो इसका जो है थ्योरी बस ये, इसमें कुछ नहीं, बस 4 स्टेप अप्लाई करना है। ठीक है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होता है इसको समझने का। ठीक है, इसमें समझना क्या है कि देखो, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम लोग कंट्रोल सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रांसफ़र फंक्शन में। कहने का मतलब अगर ओपन सिस्टम है, ठीक है, तो बीच में जो होता है उसी को ट्रांसफ़र फंक्शन बोलते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम लोग यहीं रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर CLTF है तो ये क्या चीज़ होता है, फॉरवर्ड गेन। ठीक है, तो अब आता है कि ट्रांसफ़र फंक्शन को लिखने का, ट्रांसफ़र फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का 3 स्टाइल होता है, दैट इज़ ब्लॉक डायग्राम, SFG और स्टेट वेरिएबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम लोग स्टेट वेरिएबल के फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टेट वेरिएबल से डील कर रहे हैं। और कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग के द्वारा उसको एक सर्किट डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक AC है तो एक AC में जितना भी इंटरनल कंपोनेंट यूज़ होगा वो हम लोग सर्किट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब नेटवर्क दिया रहेगा और उससे हमें स्टेट वेरिएबल बनाना है, मतलब स्टेट वेरिएबल का मैट्रिक्स फॉर्म हमें बनाना है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इस चैप्टर में हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं, दैट इज़ स्टेट वेरिएबल। ठीक है, जैसे दैट इज़ होता क्या है, देखो ये जो मैट्रिक्स होता है इसमें जो ये वाला मैट्रिक्स होता है दैट इज़ ये होता है तुम्हारा डिफरेंशियल मैट्रिक्स, ये सिस्टम मैट्रिक्स जिसको A मैट्रिक्स बोलते हैं, ये तुम्हारा ये जो मैट्रिक्स होता है इसी को हम लोग स्टेट वेरिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, और इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे दैट इज़ x1 x2 x3, तो उसी को वही तुम्हारा स्टेट वेरिएबल था। ठीक है, ये होता है इनपुट मैट्रिक्स और ये होता है इनपुट वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इससे पहले सब में x1 x2 x3 ये सब स्टेट वेरिएबल था, लेकिन अब इस केस में स्टेट वेरिएबल क्या होगा, तो देखो समझो किसी भी सर्किट में फ्लो करने वाला चीज़ वोल्टेज और करंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा स्टेट वेरिएबल 2 ही चीज़ होगा, या तो वोल्टेज या तो करंट। ठीक है, अब मान लो एक से ज़्यादा करंट है, मान लो एक से ज़्यादा सोर्स है, तो 2-3 करंट है या 2-3 वोल्टेज है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट इसका नंबर बढ़ते जाएगा, लेकिन वोल्टेज और करंट के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मान लो 2 वोल्टेज हो गया, 3 करंट हो गया, तो ऐसा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आता है इंडक्टर में समझना। देखो इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट में सिर्फ टोटल 3 एलिमेंट होता है RLC, जिसमें मेमोरी एलिमेंट क्या होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो इंडक्टर में एक होता है तुम्हारा स्टेट वेरिएबल, तो वो क्या होता है वो समझते हैं। तो देखो इंडक्टर ये है, इसमें अगर सोर्स लगा के वोल्टेज सोर्स लगाओगे तो इससे एक करंट पास करेगा, एक वोल्टेज बनेगा। ठीक है, तो इंडक्टर में जो करंट होता है वो तुम्हारा स्टेट वेरिएबल बन जाता है, और जो वोल्टेज हो जाता है वो इनपुट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और वही कैपेसिटर में जो करंट होता है वो इनपुट की तरह बिहेव करता है, और जो वोल्टेज होता है वो स्टेट वेरिएबल की तरह बिहेव करता है, ये ऑलवेज। ठीक है, अब ये तुम्हारा इंडक्टर करंट स्टेट वेरिएबल की तरह रिप्रेजेंट करता है, तो ये हम लोग इसका स्टेट वेरिएबल फॉर्म दैट इज़ मैट्रिक्स फॉर्म निकालेंगे कैसे, तो देखो वोल्टेज V क्या होता है, V इज इक्वल टू LdI/dt। ठीक है, तो यहाँ से L इधर लेते हो तो ये बच गया। अब ये चीज़ है क्या, देखो ये जो करंट है इंडक्टर करंट, उसका डिफ्रेंसिएशन है। ठीक है, और स्टेट वेरिएबल में इस चीज़ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट लगा के, मतलब IL के ऊपर डॉट लग गया, मतलब IL का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, जो कि ये है, और ये क्या आया, VL/L, मतलब वोल्टेज अपॉन इंडक्टर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हें स्टेट इक्वेशन ही तो मिल गया ना, ये तुम्हारा डिफरेंशियल वेरिएबल है जो कि डिफरेंशियल मैट्रिक्स बनता है, और इस मैट्रिक्स को ये तुम्हें बनाना है। ठीक है, अब तुम जानते हो इंडक्टर का स्टेट वेरिएबल क्या होगा, अब इधर जो है वही तुम्हारा स्टेट वेरिएबल होता है, मतलब IL, तो IL तो है नहीं, मतलब A मैट्रिक्स क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये क्या है, ये बेसिकली हम बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर इंडक्टर का यही होगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो IL जो है उसका कोएफिशिएंट 0 है, तो ये 0 हो गया, ये स्टेट वेरिएबल IL। अब ये जो हम जानते हैं, ठीक है, कि इंडक्टर के केस में करंट ही स्टेट वेरिएबल होता है। और उसके बाद बचा क्या, तो ये चीज़ बचा। ठीक है, जिसमें इनपुट होता है, इनपुट वेक्टर ये इनपुट मैट्रिक्स ये होता है, तो इनपुट तुम्हारा VL है और इसका कोएफिशिएंट 1/L है। ठीक है, ऐसे हो गया, तो ये इंडक्टर का बन गया। ठीक है, अब दूसरी बात आता है कि इंडक्टर करंट ही क्यों तुम्हारा स्टेट वेरिएबल होता है,
तो रीज़न ये है कि इंडक्टर हैज़ अ प्रॉपर्टी टू होल्ड करंट एट ट्रांजिएंट स्टेट, इसी कारण से इंडक्टर का करंट तुम्हारा स्टेट वेरिएबल बनता है, ठीक है। उसी तरह से कैपेसिटर में कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो स्टेट वेरिएबल बनता है, ठीक है, रीज़न वही सेम है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखो ये तुम्हारा गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें करना क्या है, स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन बनाना है हमें इस आरएलसी सर्किट का, ठीक है। तो इसमें देखो एक तुम्हारा वोल्टेज सोर्स है, एक आर है, एल है, सी है, L2 है, RL। इससे जाने से पहले एक ये वाला पढ़ लेना, ठीक है। जो स्टेप 1 था वो तुम्हारा यही चीज़ था। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 तुम्हारा ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए है। सॉरी, स्टेप 2 जो है ये तुमको बताता है कि कितना स्टेट वेरिएबल होगा, और कैलकुलेशन 3 और 4 ईजी करने के लिए, ठीक है। जैसे देखो, नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल इज इक्वल टू सम ऑफ इफेक्टिव इंडक्टर एंड कैपेसिटर। इफेक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ कि जब सर्किट में एक से ज़्यादा इंडक्टर या कैपेसिटर यूज हुआ है तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि वो इंडक्टर सीरीज में या पैरेलल में हो के सम नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये इंडक्टर, दो इंडक्टर प्रेजेंट है, लेकिन ये इंडक्टर आपस में ना तो सीरीज में है ना तो पैरेलल में है। इसका मतलब ऑन इफेक्टिव बेसिस इसका काउंट एक होगा और इसका काउंट अलग होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐड होकर रिजल्टेंट नहीं बन रहा है, ठीक है। इसीलिए इस सर्किट में कितना स्टेट वेरिएबल होगा, तो ये कितना स्टोरिंग एलिमेंट है, 1 2 3, मतलब 3 स्टेट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब 3 स्टेट वेरिएबल होगा, तो ये चीज़ समझ गए। अब कौन सा 3 होगा, तो हम जानते हैं इंडक्टर के लिए करंट होता है, इसका करंट, तो एक इसका करंट, एक इसका करंट और एक इसका वोल्टेज, ठीक है, मतलब 2 करंट होगा और एक वोल्टेज, ठीक है। तो अब इसका मान लो I1 मान लोगे तो इसका I2 और इसका V, ठीक है। तो ऐसे ही 3 स्टेट वेरिएबल हो गया। अब ये तेरे को निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी तुम्हारा स्टेट वेरिएबल मैट्रिक्स बनेगा उसमें ये तुमको पता चल गया, समझ गया ना, ये तेरे को पता चल गया। तो अब तुमको क्या करना है, तुमको मन ही मन ये ध्यान में रखना है, और यहाँ पे KVL KCL जो भी है उसी तरह से लगाओ ताकि तुम्हें इसमें और इसमें वैल्यूज़ आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए देखो, अब इसको, ये नेटवर्क का पार्ट है, बहुत सिंपल है। इसमें लूप एक KVL लगा दो, इसमें एक KVL लगा दो। तो जैसे इसका KVL है तो इसमें KVL लगा दिए, तो हमें देखो क्या मिला, ये वाला चीज़ मिल गया, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ IL, ठीक है। अब ये जो डिफ्रेंसिएशन है यही तुम्हारा IL डॉट बन जाएगा, तो IL डॉट का एक इक्वेशन मिल गया। ये देखो, ये IL1 है, मतलब इसका कोएफिशिएंट, ये तुम्हारा VC, मतलब VC तुम्हारा ये हो गया, मैट्रिक्स में वेरिएबल हो गया, और L1 उसका कोएफिशिएंट हो गया, ये V इन का कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये तुम्हें एक इक्वेशन मिला। दूसरा KVL लगाओगे तो ये मिलेगा, और तीसरा KCL एट कैपेसिटर जंक्शन। ये देखो तुम्हारा ये जो स्टेप था ना, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें लिखा है कि अगर कैपेसिटर मौजूद है तो कैपेसिटर पे KCL लगाना है, ठीक है। तो कैपेसिटर में KCL लगाएंगे, मतलब यहाँ पे नोड लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब ये तीनों देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ है वो तुम्हारा यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिख दो, और वैल्यूज़ पिक करके मैट्रिक्स की तरह बना दो, जो हम लोग जैसा नॉर्मल करते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये तुम्हारा इनपुट वोल्टेज है। अब चूँकि देखो इनपुट इस सर्किट में एक ही है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही होगा, ठीक है, 1x1 ही होगा, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग जैसा इक्वेशन में वैल्यूज आ रहा है वो कर दिए। और नेक्स्ट होता है, ये तुम्हारा हो गया डिफरेंशियल, और दूसरा होता है आउटपुट वेक्टर। तो आउटपुट वेक्टर भी बना दो, सिंपल है। ये देखो, ये तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज है, तो इसका भी देख लो क्या वोल्टेज करंट आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बन गया, ठीक है। अब ये जानते हैं ये कौन सा C मैट्रिक्स है जो कि फ्लैट होता था, ठीक है। तो उसको उसी के स्ट्रक्चर में लिखे, और ये तुम्हारा, ये तो देखो खड़ा होता है, ठीक है, दैट इज़ ये तुम्हारा कॉलम, रो मैट्रिक्स होता है, ये कॉलम, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन जो है गेट का है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और उसका 4 ठो स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही है ये चुनना है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, बेसिकली सर्किट है और इस सर्किट का तुम्हें इक्वेशन फ्रेम करना है, दैट इज़ KVL KCL यही सब करना है, ठीक है।
उससे पहले तुम्हें ऑर्डर वगैरह का जानकारी लेना होगा, ठीक है। अब ऑप्शन देके तो तुम्हें पता चल गया कि सबका 2x2 है, लेकिन इसमें कैसे देखें? तो देखो सबसे पहला काम है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट को देखना, ठीक है। तो ये एक एल है और एक सी है, बस 2 ही ठो है, मतलब ऑर्डर इसका 2 है, ठीक है। तो 2 स्टेट वेरिएबल प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये कन्फर्म हो गया। और वो दोनों में से कौन सा 2 होगा? तो इंडक्टर के लिए करंट, कैपेसिटर के लिए वोल्टेज, मतलब आई और वी तुम्हारा स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ देखो 2 ठो सोर्स है, मतलब 2 इनपुट है। तो 2 इनपुट है कहने का मतलब जो इनपुट मैट्रिक्स होता है बी, उसका भी ऑर्डर 2x2 होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 है, 2 इनपुट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट मैट्रिक्स तो तुम्हारा 2x2 हुआ, ठीक है। साथ ही ये जो स्टेट वेरिएबल है ये 2x1 होगा, इसका मतलब इसका मैट्रिक्स भी 2x1 होगा, क्योंकि फाइनली इसका मैट्रिक्स 2x1 बनाना है, क्योंकि इसका 2x1 है तो इसका भी 2x1 ही होगा, ठीक है। इसीलिए ये तुम्हारा 2x1 हो गया, ठीक है। तो इतना चीज़ जानकारी ले लिए। अब तुमको क्या करना है, ये दोनों स्टेप फॉलो करो। KVL लगा, कैपेसिटर के पास KCL लगता है, और जहाँ इंडक्टर आएगा वहाँ पे KVL लगाना है, ठीक है। तो यहाँ इंडक्टर है तो इसमें एक KVL लगेगा, ये कैपेसिटर है तो यहाँ पे KCL मतलब नोड, ठीक है। तो वही चीज़ की है, देखो इसमें एक लूप लगा दिए हैं, जहाँ पे इंडक्टर है KVL लगा दिए हैं, और इस नोड है तो इसको KCL लगा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो यहाँ से I1 करंट आ रहा है, इधर से I करंट जा रहा है, तो यहाँ कितना करंट जाएगा? I1 माइनस I, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम ये लगा दिए। अब इसमें तुम्हें ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ देखो ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन थोड़ा गजब स्टाइल से दिया है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हें ये मिला है तो इसको ऐसे लिखो, और इसमें क्या किया है, d/dt को बाहर ले लिया है, मतलब d/dt तुम्हारा कॉमन था तो इसको बाहर निकाल दिया, और ये पहला एलिमेंट ये दूसरा एलिमेंट 2x1 का, ठीक है। तो ये है, और इसको तो ऐसे कुछ है।